हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट। आज चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट यूपी बोर्ड की क्लास 8 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है मैथ में। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड इंग्लिश की थी, उनके लिए इंग्लिश की भी क्लासेस जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। बढ़िया से प्रॉपर तरीके से सभी क्लासेस आपकी जल्दी शुरू होती रहेंगी। हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, जो क्लास 8 के अलावा और क्लासेस के स्टूडेंट, जैसे 8 के बाद 9th हो गया या 8 से पहले 7th क्लास हो गए, उससे पीछे हो गए या उससे आगे हो गए, तो वो ये ना सोचें कि 8th की क्लास है इसका हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, ये क्लास आपके लिए बेस स्ट्रॉन्ग का काम करेगी। तो जो अदर क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो भी देखते रहें ताकि उनका बेसिक भी क्लियर हो। चलिए आज शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1A शुरू करने जा रहे हैं। कैसे हैं वो क्वेश्चन, कैसे करते हैं उनको सॉल्व। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जिससे कि हमें भी समझ में आता है कि आपको क्लास बढ़िया लग रही है। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करा करिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आपका कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरल कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1A का है, एक्सरसाइज 1A। ये परमेय रूप में है, परमेय संख्या के रूप में। इस परमेय संख्या के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाकर परमेय संख्या का टॉपिक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर जाके भी समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोई भी संख्या जैसे दी है 5/3 या फिर मान लीजिए 7/2, ये परमेय संख्या के रूप में है, मतलब रेशनल नंबर। ये p हो गया और एक q हो गया, मतलब वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्या कहते हैं। शर्त ये रहेगी p और q, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है जो हर में, इसको q बोल देते हैं, इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो p/q के रूप में जैसे आप प्रदर्शित कर सके परमेय संख्या कहलाती है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, और इसके अलावा और भी गहराई में बातें बता रखी हैं। ये प्लेलिस्ट में जाके आपको परमेय संख्या की वीडियो मिल जाएगी। चलिए ये परमेय संख्या दी है आपको, इन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखकर इस क्वेश्चन को जिसको सॉल्व करना है इसको फिर से लिख लेता हूं। 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट अगर है तो उसको खत्म कीजिए। ब्रैकेट खत्म कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट के एक बाहर निशान है और एक ब्रैकेट के अंदर निशान है। तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर इन दोनों निशानों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि यहाँ तो कोई ब्रैकेट है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए 4/5 4/5, और ये प्लस माइनस की गुणा करा दीजिए। प्लस माइनस माइनस होता है, सभी स्टूडेंट को पता है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया, और ये ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ, हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आप देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। सबसे पहले देखिए हर में आपके नंबर सेम है या नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह नंबर सेम है। सेम नंबर है तो कोई दिक्कत आती नहीं, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। और जहां पर सेम नहीं होता है वहां पर भी क्वेश्चन देंगे। देखिए यहाँ पर भी सेम है, और जहां पर सेम नहीं होता है वहां का अलग तरीका होता है, वो भी आपको बताएंगे। आप एक एक करके क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जब नीचे सेम है तो जो सेम वाला नंबर उसको ऐसे लिख दीजिए। सेम वाला नंबर आपने ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख दीजिए 4-2। जो सेम था उसको बटे के निशान के नीचे ऐसे लिख दिया। और जब नीचे वाले की बात खत्म हो गई, ऊपर वाला ऐसे लिख दीजिए 4-2, 4-2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, और नीचे 5 है, ये ऐसे हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहां पे हल लिख लेता हूं। हल लिखकर पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। -4/-5 प्लस 2/-5, ये आपका क्वेश्चन लिखा है। अब आपको करना है क्या इसमें, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करना है। ये ब्रैकेट कैसे खत्म होगा, देखिए ब्रैकेट बाहर कोई निशान नहीं है तो प्लस का ही है, और वैसे भी यहाँ कोई निशान दिख नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर निशान नहीं होता तो प्लस का ही माना जाता है, और शुरू में है ब्रैकेट, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ऐसे लिखिए -4/-5।
अब देखिए ये प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2/5 ऐसे लिख दिया। यहां पर ब्रैकेट के बाहर निशान था और ब्रैकेट के अंदर निशान था, इन दोनों की आपस में गुणा कराई तो एक निशान बन गया, और अंदर वाला मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, पहले तो देखिए बटे के ऊपर 4 में माइनस लगा, 5 में माइनस लगा, ऊपर नीचे सेम निशान है तो सेम निशान कट जाते हैं। ऊपर नीचे सेम निशान हो, सिंगल सिंगल नंबर जैसे लिखे हैं ये कट जाते हैं। तो बचा क्या आपका 4/5, और ये -2/5 ऐसे लिखा है। हमने आपको बताया पहले, देखिए हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में नंबर एक जैसे हैं या नहीं है, यहाँ पर एक जैसे हैं, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। यहाँ पर जब हर में एक जैसे हैं तो एक बार लिख दीजिए। अब हर की बात खत्म हो गई है, अब ऊपर की बात कर लीजिए, अंश की। ऊपर ऐसे लिख दीजिए, ऊपर 4 है तो 4 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। 4 में से 2 गया, 2 बचा, और नीचे 5 है तो 5 लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका भी 2/5 आंसर आ गया। तो यहां पर देखिए करा क्या है, ब्रैकेट को खत्म करना है। ब्रैकेट खत्म करने के जस्ट ब्रैकेट के बाहर जो निशान है और ब्रैकेट के जो अंदर निशान है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद एक सिंगल निशान बनता है, तो वो निशान लगा देते हैं और अंदर वाले नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो कोई निशान है नहीं तो उसको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट हट ही गया अपने आप ही। अब यहाँ पर निशान है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो इन दोनों की आपस में गुणा कराने के बाद मैंने माइनस लगा दिया, तो ब्रैकेट खत्म होकर नंबर को ऐसे लिख दिया। यहाँ तो सेम नंबर थे तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ज़्यादा दिक्कत होनी है। मैं आपको अपने पास से क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे कि इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में आपके, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैं बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जिससे बढ़िया तरीके से आप समझ सकें। अपने पास से क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे कि सपोज मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया 5/2 + 3/5। देखिए यहां पर तो एक जैसे नंबर थे, लेकिन यहां पर एक जैसे नंबर नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, वो अपने पास से मैंने एक क्वेश्चन आपका बना दिया है, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि अगर एक जैसे नंबर हर में नहीं है तो कैसे हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे 5/2 + 3/5। अब इसके बाद क्या करना है हमें, नीचे एक जैसा नहीं है, एक जैसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, नीचे वाला ऐसे लिख देते हैं एक बार जब एक जैसा होता है, और ऊपर वाला लिखते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी जो है कुछ और है। जब एक जैसा नहीं होता है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब हिंदी बोलते हैं लासा। 2,5 का लासा कितना होता है आप निकाल के देख लीजिए, आप सभी को लासा आता होगा। और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप मैसेज जरूर करिए, मैं आपका एलसीएम के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बता देते हैं यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा। साइड में 2 और 5 का एलसीएम निकालना है। देखिए कोई भी नंबर देख लीजिए, कोई छोटे नंबर से कट जाए, ये 2 है, 2 से ही कटेगा, 2 से एक बार, और 2 के पहाड़े 5 आता नहीं है तो ऐसे लिख दिया। जो कटेगा उसे काट दो, जो नहीं आता टेबल में तो उसकी तो बात ही अलग है, उसको ऐसे लिख दीजिए। जब तक एक एक ना बच जाए, जब तक लास्ट में एक एक ना बच जाए तब तक करते रहते हैं। अब ये 5 लिखा है तो 5 के पहाड़े में आता है, एक तो ऐसे लिखना है। अब 5 के पहाड़े 5 एक बार में आता है। तो जो यहाँ पर जो नंबर आपको मिलते हैं, ये इन नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और 5 की गुणा कराएंगे तो 2 पंजे 10, तो इसका मतलब 10 हो गया हमारा एलसीएम। आपने क्या करा, ये जो नंबर है इस नंबर में ये वाले जो पोर्शन है इसकी आपने मल्टीप्लाई करा दी, मल्टीप्लाई करा के 10 आया तो वही एलसीएम आ गया। ये आपने एलसीएम लिख दिया। आप एलसीएम लिखने के बाद करते क्या है, जो एलसीएम निकाला है उसको लिख देते हैं नीचे हर में, इस लाइन के नीचे एलसीएम को लिख देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने एलसीएम लिख दिया, एलसीएम लिखने के बाद
अब आप देखेंगे इस नंबर की जगह क्या लिखना है यहाँ पर, और इस नंबर की जगह यहाँ पर क्या लिखना है। मतलब कि नीचे वाले की बात पूरी हो गई है, क्योंकि नीचे वाला आपने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालने के बाद जो आया उसको नीचे लिख दिया। अब कहानी आएगी ऊपर वाले की। अब ऊपर कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। जो नीचे 10 देख रहे हैं आप, इस 10 को भाग देना है 2 से। साइड में देख लीजिए, इस 10 को जो है ये 2 से भाग दीजिए, तो 5 बार जाएगा, भाग देना सभी को आता होगा। तो इसका मतलब है इस 10 को जब 2 से भाग दिया तो 5 बचा, तो 5 लिख दिया। मतलब कि नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं, नीचे वाले का केवल काम जो है भाग के लिए रहेगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं। ऊपर 5 है तो ऐसे लिख दिया, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है ऊपर वाले नंबर में। अब आपने देखा यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, सेम वही चीज। यहाँ पर 10 देख रहे हैं आप और यहाँ पर 5 देख रहे हैं, तो नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं। 10 को 5 से भाग करेंगे तो आप करके देख लीजिए, जो 10 है उसको अंदर लिखा, और जो ये नंबर जो है इसको यहाँ लिख दीजिए। 2 बार जाएगा, 2 बार भाग जाने का मतलब है 2 लिख दिया, और गुणे का निशान लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं। अब 5 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे वाला 10 ऐसा ही। अब 25 में 6 आप ऐड कर देंगे तो 31 आ जाएगा, और नीचे 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। 10 या 3 लिखा या 1 लिखा, ये आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, जिससे कि हम आपको बढ़िया तरीके से इसका भी एक अलग से टॉपिक क्लियर करा देंगे। देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं, जब नंबर नीचे सेम होते हैं, देखिए नीचे सेम थे, सेम कंडीशन में सेम वाला तो ऐसे लिख दीजिए, हर में ऐसे लिख देते हैं सेम वाला, और ऊपर वाले लिखते चले जाते हैं। 4 ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, 2 ऐसे लिख दिया। तो कहानी शुरू करते हैं नीचे वाले से। अब देखिए यहाँ तो नंबर सेम नहीं है, जब नंबर सेम नहीं होते हैं तो उसमें एलसीएम निकालते हैं। जो नीचे वाले नंबर होते हैं, हर में जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। हमने 2 और 5 का एलसीएम निकाला तो 10 बचा। 10 आपने लिख दिया, जो एलसीएम आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, ऊपर लिखेंगे। ऊपर कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं हमेशा। 10 को 2 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भी आएगा उसको ऐसे लिख देंगे। फिर जस्ट आपने जब इससे भाग करा है तो इसके ऊपर वाला गुणे में लिख देंगे। वही चीज यहाँ पर, जब 10 को आपने 5 से भाग करा है, 10 को जब 5 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। 2 बचने के बाद गुणे में निशान लगाएंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। तो आपका इस तरीके से गुणा कराने के बाद जो भी कुछ है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो से अगर कोई आपका डाउट हुआ तो आप पीछे बैक करिए वीडियो को, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिए और मैसेज करिए अगर आपका कोई डाउट रह गया हो। सभी वीडियो जो भी बनेंगे पूरा देखा करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।